Hi guys, welcome to True North. So today is the 13th of February 2024. हम कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स. सबसे पहले आर्टिकल में देख रहे हैं हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट. तो ये जॉइंटली रिलीज़ की है बर्गंडी प्राइवेट और हुरून इंडिया ने. ये जो रिपोर्ट है रैंक करती है इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ को. तो रैंकिंग में देखते हैं नंबर 1 पे है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नंबर 2 पे है आपका TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड थर्ड इज़ HDFC बैंक. आगे चलते हैं. तो सबसे बड़ी खबर में ए बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया. जो इंडिया के फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स इम्प्रिजन्ड थे कतार में, 8 of them were imprisoned. They have been released. They have reached back to the country. तो they were sentenced to death by Qatar's court in a case of espionage और इम्प्रिजन थे वहाँ पे अक्टूबर 2022 से. तो दिसंबर 2023 में रिसेंटली उनका जो डेथ पेनल्टी है उसको रिड्यूस करके जेल टर्म किया गया था, बट नाउ दे हैव बिन रिलीज्ड. तो यहाँ हम मैप पे देख सकते हैं कि दिस राइट हेयर यहाँ पर है कतार. थोड़ा सा कतार के बारे में भी जान लेते हैं. एमिर जो हैं कतार के, जो कि किंग या हेड ऑफ स्टेट हैं, ये हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी और कतार की कैपिटल है दोहा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को अवार्ड किया गया है द KPP नाम्बियार अवार्ड. तो इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से. ये जो अवार्ड है ये दिया है IEEE ने, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स. तो थोड़ा सा यहाँ पे इसरो के बारे में रिकैप कर लेते हैं. तो चेयरमैन तो हमने देख ही लिया, एस सोमनाथ. ये सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के. ठीक है, हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु में और इस्टेब्लिश हुआ था ये 1969 में. तो इसरो जो है एज ए बॉडी जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे आता है, जो कि डायरेक्टली PMO के ऑफिस के अंडर आता है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो 12 फरवरी को 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की. ठीक है, तो 12 फरवरी को ही वॉज बॉर्न. तो 200th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट हुई थी. तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ऐसी चीज़ें ही कवर करेंगे हम जो कि एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं. तो इनका जो रियल नेम था, ही वॉज बॉर्न एज मूल शंकर तिवारी ऑन 12 फरवरी 1824 इन गुजरात. तो गुजरात के मोरबी में इनका जन्म हुआ था. ही इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में, बॉम्बे में 1875 में. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया. इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. और इनकी जो सबसे फेमस किताब है वो है सत्यार्थ प्रकाश. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम्स के लिए. आगे चलते हैं. वर्ल्ड यूनानी डे 2024 जो है सेलिब्रेट किया गया 11 फरवरी को. तो ये एक एनुअल सेलिब्रेशन होती है. ये मार्क करता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खां, जो कि एक रिनाउंड यूनानी प्रैक्टिशनर थे. वन नेशन वन इलेक्शन, ये कमेटी बनी है. तो ये रिसेंटली न्यूज़ में थी. तो फॉर्मेशन हुआ था इसका 2023 में, बट अभी ये न्यूज़ में थी. तो इसके बारे में देख लेते हैं. तो दिस कमेटी इज़ हेडेड बाय जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा. तो इस कमेटी का जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है टू कंसिडर विद ऑल पार्टीज़ कि कैसे जो है सिंक्रोनाइज की जाए इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ की, यानी कि साइमल्टेनियसली इनको कैसे कंडक्ट किया जाए. तो ये मीटिंग्स कंडक्ट करती रहती है कमेटी. तो उसी के चलते दिस वाज इन न्यूज़. तो एक बारी रिकैप हमने कर लिया कि हेडेड बाय रामनाथ कोविंद. ठीक है, वी आर नाउ इन दी मिसलेनियस सेक्शन. तो सबसे पहला आर्टिकल इसमें देख रहे हैं कि नीति आयोग ने एक प्लान जो है रिलीज़ किया है फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 सिटीज़. तो ये 4 सिटीज़ कौन सी हैं ये देखते हैं. तो मुंबई, सूरत, वाराणसी एंड विजाग, ये 4 सिटीज़ का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान करा है नीति आयोग.
क्योंकि हमने जो है इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का गोल रखा है 2047 तक, ठीक है। तो 100 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस हो जाएंगे 2047 में, तो तब तक का हमारा देश का ये एम है कि हम एक विकसित नेशन बनेंगे और इकोनॉमी का साइज़ 30 ट्रिलियन US डॉलर्स का हो जाए तब तक, ऐसा गोल है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग के पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया एंड स्टार्टेड इट्स वर्किंग फ्रॉम 1 जनवरी 2015। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो थोड़ा सा इसके एग्जीक्यूटिव्स के बारे में देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कहते हैं, जो देश के पीएम हैं वो इसके डिफेक्टो चेयरपर्सन हो जाते हैं। तो चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। रिसेंटली पेटीएम ई कॉमर्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय RBI। तो पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को रीब्रांड किया है टू पाई प्लेटफॉर्म्स। आज के लास्ट आर्टिकल में देख रहे हैं हम रफ़ा क्रॉसिंग। तो दिस वाज इन न्यूज़, तो ये हम देख लेते हैं कि ये क्रॉसिंग जो है कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे मैप पे आप देख सकते हैं कि दिस राइट हियर इज़ इज़राइल, और इसमें से जो ये पार्ट है ये है आपका पैलेस्टीन, ठीक है। इधर आपका इजिप्ट है और इस तरफ जॉर्डन है। तो ये जो रफ़ा क्रॉसिंग है ये लाई करती है इजिप्ट और इज़राइल में जो ये गाज़ा वाला पोर्शन है या पैलेस्टीन का जो पार्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पर लाई करती है रफ़ा क्रॉसिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब ये एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, तो इजिप्ट पैलेस्टीन बॉर्डर पे, सिंपल आंसर। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इज़राइल ने कुछ एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की यहाँ पे एंड 52 पीपल हैड डाइड, ठीक है। तो दिस वाज इन न्यूज़। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।